है। अब जो 36 कौम के बच्चे, इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, वो बच्चे आएंगे जिनके माता पिता दोनों संसार में नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेसहारे हैं, या रिश्तेदारों के अगल बगल कोई काम कर रहे हैं, उनका भविष्य संवारने का कुछ सब बड़े लोगों के लिए सब कुछ करते हैं। हम लोग जो छोटे हैं, जिनके पास कुछ नहीं, साधु सिंह जी उदट, जिनके लिए हमारे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। नियत साफ होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। आप ये समझो 2 साल पहले जो व्यक्ति उद्घाटन की तारीख की घोषणा करता है, उनके लिए हम कुछ करके दिखाए, तो हमारी कमेटी ने विचार करके मानव जीवन के लिए है जो एक अच्छा कार्य करें, उनके लिए हमारे पास ज्यादा बोलने के लिए शब्द नहीं है। उन सभी को हमने बोल रखा है, सैन समाज से हो, जाट समाज, बिश्नोई समाज, बोल रखा है आपकी जाति में, आपके समाज में कोई ऐसा बंधु है नजर आ जाए, और कोई जाति जैसा नहीं, कोई राजपूत है या उनके लिए नहीं है, सब जाएंगे। जो अमीर घरों के बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनके बीच में बैठ कर ये इसी स्कूल का बच्चा पढ़ेगा, तब उसको प्राउड फील होगा कि मैं अनाथ नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार लोट और आप देख रहे हैं द मोदी न्यूज़। इस वक्त मेरे पीछे जो आप संस्थान देख रहे हैं, ये संस्थान सबसे अनोखा संस्थान जो जोधपुर के अंदर निर्मित है। जोधपुर शहर से थोड़ा सा बाहर मंडलनाथ चौराहा जो है, मंडोर के आस नागौर रोड चौराहे पे, नागौर रोड के ऊपर ये जो संस्थान का निर्माण किया गया है, ये जो संस्थान है माधव सिंह उदट ओम मना टाइगर फॉरेस्ट के जो संस्थापक है, उनके द्वारा इस संस्थान का निर्माण करवाया गया है। ये इनोग्रेशन इसका आज ही हुआ है, आज के दिन हुआ है। और ये जो शिक्षण संस्थान जो देख रहे हो ना मेरे पीछे, ये न तो किसी जाति का है स्पेसिफिक, न किसी धर्म का है, न किसी और विशेष का है। ये सारे जाति धर्म किसी भी प्रकार के भेदभाव या कुरीति को अलग रखते हुए इंसानियत के नाते खोला गया ये शिक्षण संस्थान है। और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ेंगे वो प्रायोरिटी के तौर पे अनाथ बच्चे, जिनके माता नहीं है या फिर पिता नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है, उन बच्चों की प्राथमिकता के तौर पे इस शिक्षण संस्थान का निर्माण करवाया गया है। यहाँ पे आज भव्य शुभारंभ हुआ है इस शिक्षण संस्थान का। और यहाँ पे गरीब घर के बच्चे और उसके अलावा भी मैं कह रहा हूँ जो बेसहारा बेसुध बच्चे, बालक बालिकाएं, उन सबके लिए ये विद्यालय का निर्माण किया गया है। और ये माधव सिंह जी जो उदट है, इनके द्वारा इस शिक्षण संस्थान का, और ये माधव सिंह जी उदट और इनकी जो फोर्स है ओम मना टाइगर फोर्स जो टीम है, उन टीम के द्वारा, और जितने भी अपने मारवाड़ क्षेत्र के हो गए, और मारवाड़ नहीं बल्कि पूरे भारत भर के जो भामाशाह लोग हैं, उन भामाशाहों की सबकी मेहरबानी से, करामात से इस शिक्षण संस्थान का निर्माण किया गया है। और यहाँ पे जो मारवाड़ के अंदर जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बालक है बालिका है, उन सभी को यहाँ पे एडमिशन निःशुल्क दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का खर्चा इस शिक्षण संस्थान के अंदर नहीं दिया जाएगा। मेरे पीछे जो लोगों की भीड़ देख रहे हो, ये इस इनोग्रेशन प्रोग्राम के अंदर आए हुए हैं सारे के सारे। और यहाँ पे संत महात्माओं से लेके बड़े बड़े जो भामाशाह है, पुलिस के अधिकारी है, उन सब की मौजूदगी के अंदर इसका जो शुभारंभ किया गया है। और ये जो है पहले प्रोग्राम हुआ है, प्रोग्राम आयोजित हुआ, सभी भामाशाहों का स्वागत सम्मान किया गया। और उसके जो बाद है, ये अभी जो शिक्षण संस्थान है, इसके अंदर जो महाराज है, उन महाराजों की मेहरबानी से इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और ये इसी के अंदर छात्रावास है और पढ़ना लिखना सारा यहाँ इसी के अंदर होगा। और उसी के बाद ये आप देख रहे हो जो महाराज लोग है वो वापस जा रहे हैं अपने घर को शुभारंभ करने के बाद। और जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल का शुभारंभ जो है अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे कई हजारों की संख्या में लोग पधारे हुए। और ये सबसे अच्छी बात है, किसी भी स्पेसिफिक जाति धर्म का न होकर सभी सर्व समाज का, 36 कौम का। और यहाँ पे जो आज शुभारंभ किया, वहाँ पे मंच पे 36 कौम के लोग विराजमान थे, और उन सबकी मौजूदगी के अंदर इस शिक्षण संस्थान का जो है शुभारंभ किया गया है। और आज से इस हालांकि यहाँ पे बच्चों का एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आ भी चुके हैं। तो आपके भी घर के आसपास, गांव पड़ोस में, जानकारी में कोई ऐसे बच्चे हो, अनाथ हो, जिनके कोई मम्मी ना हो, पापा ना हो, या फिर दोनों ना हो, उन बच्चों को आप यहाँ तक पहुँचाने में मदद करें। माधव सिंह जी उदट इनका नाम है, ओम मना टाइगर फोर्स के जो संस्थापक है। ये जो देख रहे हैं, ये उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन के बाद जो साधु संत है, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया जा रहा है। आप देख रहे हो श्री ओम मना अनाथ शिक्षण संस्थान, ये मंडलनाथ जो कि नागौर रोड पे स्थित है। मंडोर से तकरीबन 5-6 किलोमीटर बाहर है, ये थोड़ा सिटी से बाहर है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे एकदम साफ सुथरा वातावरण, मौसम के अंदर यहाँ पे इस बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और जो देख रहे हो मेरे पीछे हजारों लोग हैं, वो सारे लोग आए हुए हैं जो
और सबसे पहले मैं इन माधव सिंह जी उदड़ जो है उनका धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने इस प्रकार की मिशन को लेके काम करना शुरू किया और वो आज सफल हो रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ढोल नगारों के साथ साधु संतों का स्वागत करके इस जो शिक्षण संस्थान है इस संस्थान का शुभारंभ किया जा रहा है। माताएं बहनें माता शक्ति जो है उनका भी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे आगमन हुआ है और साथ ही साथ सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और जो बच्चे गरीब गुरबे हैं जिनका बेसहारा शुद्ध है उनके लिए ये बड़ा रामबाण जो है वो साबित होने वाला है। जो विद्यार्थी यहाँ बोमबंदा टाइगर फोर्स के द्वारा कुछ और भी विद्यालयों के अंदर यहाँ भामाशाह के रूप में देय राशि के बाद विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जा रहा है वो विद्यार्थी भी यहाँ पे आए हैं। और न केवल ये एक शिक्षण संस्थान का निर्माण कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ जो बोमबंदा टाइगर फोर्स है जिनके संस्थापक माधव सिंह जी उदड़ थे उनके द्वारा कई शिक्षण संस्थाओं के अंदर उनकी जो भामाशाह के रूप में दान राशि दे के उनका जो संचालन करवाया जा रहा है। और ये जो है जो महाराज लोग हैं उन महाराज लोगों की मेहरबानी से इसका शिक्षण संस्थान का निर्माण करवाया जा रहा है। जो माधव सिंह जी उदड़ जो आप सामने कैमरे की तस्वीर पे देख रहे हैं लाल टोपी के अंदर, ये इनके वेशभूषा रहती है हमेशा की और इसी जज्बे के साथ ये जो शिक्षण संस्थान है इसका जो है उद्घाटन करवाया जा रहा है। जितने भी आप मेरे चैनल से देख रहे हो लोग उनसे मेरा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप इसको फॉलो भी जरूर करें क्योंकि ऐसे शिक्षण संस्थान आपको हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि ये कहीं कहीं है। और दूसरी बात यहाँ ये किसी सबसे अच्छी बात है किसी जाति धर्म का नहीं है, हजारों जाति धर्म और कोई भी जो बेसुध बच्चे हैं वो यहाँ आए और आराम से पढ़ लिख सकते हैं। यहाँ जयकारे जो है सुन रहे हैं महाराज लोग है और एक एक रूम का यहाँ पे इनोग्रेशन किया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पे रूम है सबसे अच्छी बात है ये जो हमारे देश के जो महापुरुष है उन महापुरुषों के नाम पर इन जो सारे कमरे हैं हॉस्टल्स के हो गए स्कूल के कार्यालय ऑफिस के सबके नामकरण अलग अलग किए गए। जैसे ये जो कार्यालय है ऑफिस का नाम जो रखा गया है महाराणा प्रताप कक्ष रखा गया है। उसके बाद जो बच्चों के हॉस्टल के रूम है उनका नाम सुभाष चंद्र बोस कक्ष लिखा हुआ है। साथ ही साथ माँ सरस्वती की तस्वीरों के साथ इस हॉस्टल के जैसे और दूसरा जो रूम है उसका नाम स्वामी विवेकानंद कक्ष है, चंद्रशेखर आजाद कक्ष है। सारे देश के वो ऊपर देख रहे हो आप खुदीराम बोस कक्ष, जितने महापुरुष है उनके नाम पर इस विद्यालय के इस जो शिक्षण संस्थान है इस संस्थान के कमरे जो है उनका नामकरण किया गया है। और यहाँ मैं सोचता हूँ जो बच्चे यहाँ रह के अगर पढ़ाई करेंगे तो उनके लिए जरूरी ये महापुरुषों की प्रेरणा से ये बच्चे आगे बढ़ेंगे और माँ बाप के विचारों के इस दुनिया में नहीं होंगे भले, लेकिन जो भी ये संस्थान जो काम कर रहे हैं माधव सिंह जी उदड़ और भामाशाह जो बता रहे हैं ये किसी माता पिता से या बड़े भाई बहन से कम नहीं है तो उन सबका नाम ये रोशन करेंगे। अभी चलते हैं, मैं धीरे धीरे माधव सिंह जी उदड़ से भी आपको बात करके ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो मिशन है वो कब से कायम किए हुए हैं। और ये जो सामने कक्ष देख रहे हो ये जो बच्चों के लिए लाइब्रेरी होगा उसका जो नाम रखा गया है वो मेजर चेतन सिंह कक्ष के नाम से रखा गया है। जो देखने वाले जो यहाँ पे लोग बता रहे थे वो हर्षोल्लास के साथ माधव सिंह जी उदड़ का हौसला अफजाई करते हुए यहाँ पे उनका जो रूम्स वगैरह है हॉस्टल उनका इनोग्रेशन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा क्राउड हो रहा है, क्राउड के बीच में माधव सिंह उदड़ जो है वो लोग घेरे हुए हैं। एक रूम का जो है वो इनोग्रेशन जो संत महात्मा है उनके द्वारा और भामाशाहों के द्वारा करवाया जा रहा है। कितना हर्षोल्लास के साथ ये जो शिक्षण संस्थान का इनोग्रेशन हो रहा है और पुष्प वर्षा के साथ लोग एकदम खुशी के साथ इस जो शिक्षण संस्थान है इसका इनोग्रेशन जो है उद्घाटन जो है कर रहे हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और मैं सोचता हूँ मारवाड़ में पूरे राजस्थान भर से ये जो लोग हैं ये उनके लिए रामबाण ये साबित होने वाला है। और बोमबंदा टाइगर फोर्स जो है ये न केवल आपके मारवाड़ के अंदर बल्कि पूरे भारत भर के अंदर इसकी शाखाएं हैं और लोग काम कर रहे हैं। और इस बोमबंदा जो टाइगर फोर्स है ये अभी जो यह प्रोग्राम हुआ उसके अंदर भी पुष्प वर्षा अपनी भारी संख्या के अंदर कर रहे हैं। वैसा पुष्प वर्षा बहुत ज्यादा यहाँ पे कर रहे हैं युवाओं में और यहाँ के जो बच्चे हो गए और भामाशाहों में जो जोश देख सकते हो आप, बहुत ही ज्यादा क्राउड के साथ ये जो है वो काम कर रहे हैं। कई तो फूल ठोक रहे हैं माथे में, भाई साहब पता ही नहीं चल रहा है, ठोकने तो आधे फूल माइक पे लग रहे हैं
और आते मेरे माथे पे लग रहे हैं, पर फिर भी अच्छा लग रहा है क्योंकि इस प्रकार के विद्यालय अपने मारवाड़ में बहुत कम देखे जा रहे हैं। और साथ धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब मेरे ऊपर भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, इतनी जरूरत है नहीं, मैं तो परिवार का ही साथी हूँ। देखिए चलिए आगे बढ़ते। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये छात्र छात्र बच्चों के लिए भोजन व्यवस्था, आज जो कार्यक्रम हुआ उनके लिए भोजन व्यवस्था भी यहाँ पे पूरी की गई है, देख सकते हो। और युवा जितने भी यहाँ पे देख रहे हो, सारे हर्षोल्लास के साथ माधव सिंह की उधर से प्रेरित होकर पूरे भारत भर से ओम मना टाइगर फोर्स के पधारे हुए लोग यहाँ इस शिक्षण संस्थान का उद्घाटन कर रहे हैं। देख रहे हो बहुत ही ज्यादा संख्या में इस युवाओं में और बच्चों के अंदर जोश, जुनून, हौसला है। और मेरे साथ में जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सभी माधव सिंह की उधर से प्रेरित होकर यहाँ पधारे हैं। और आज के दिन आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया की कितनी ताकत होती है कि इन्होंने 1 मैसेज, 2 मैसेज, 5 मैसेज डाले और पूरे राजस्थान भर से और राजस्थान के बाहर से भी लोग यहाँ पे आए हैं। और इन माधव सिंह जी उधर का हौसला अफजाई करने के लिए मैं उनकी इस काम के लिए स्वागत करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि इस प्रकार के काम करना कितने सराहनीय है, ये आप और मैं भली भांति समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे जितने भी रूम है सबके जो नामकरण किया गया है वो शहीदों के नाम पे, देश के जो महापुरुष थे उनके नाम पे एक एक शख्स का जो है ओहो सर बहुत बहुत स्वागत है। कैमरा इधर घुमा लो वैसा। मेरे साथ जो मौजूद है ये ओम मना टाइगर फोर्स जो कर्नाटका के अंदर चलती है, उनके जो अध्यक्ष है वो मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि माधव सिंह जी उदट और इन लोगों ने मिलके ये उनको ख्याल कैसे आया कि अनाथ बच्चों का जो है इस प्रकार से शिक्षण संस्थान को बना के उस बच्चों को पढ़ाया जाए। सर थोड़ा पहले अपने बारे में बताते हुए फिर इस शिक्षण संस्थान के बारे में और आपकी जो संस्था है ओम मना टाइगर फोर्स उसके बारे में बताएं। हमारी जो ओम मना टाइगर फोर्स संस्था है, पहले हम लोगों ने छोटे छोटे सब सदस्यों को जोड़ा, उसके बाद पूरा एक कमेटी बनाया। कमेटी बना के हम लोगों ने सोचा कुछ सब बड़े लोगों के लिए सब कुछ करते हैं, हम लोग जो छोटे हैं जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए हम कुछ करके दिखाए। तो हमारी कमेटी ने विचार करके सब लोगों ने संगठन करके फिर बोले कि भाई छोटे से जो गरीब से गरीब बालिका है, जो जिनके परिवार में कोई नहीं है, उनके मायरे भरे जाए, जिनकी कोई नहीं है उनके लिए मायरों का किया। 192 मायरे कर चुके हैं। उसके बाद अभी जो गरीब बच्चों के लिए था तो सब लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी सोचा कि गरीब बच्चों का कौन है, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा फंड और थोड़ा थोड़ा जन सहयोग लेके, जैसे पापासा है सब उनका सहयोग लेके फिर ओम मना शिक्षा संस्थान का उद्घाटन किया। और अभी जो रियली गरीब है कि वो लगते हैं हाँ गरीब है, उनके लिए ये संस्था काम करेगी। इधर रहना, खाना पीना सब फ्री है। एक सर आप जो दर्शक है उनके मन में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो विद्यालय है केवल किसी जाति विशेष या धर्म विशेष का होगा या फिर 36 कौम के या हर गरीब गुरबे के लिए ये रामबाण साबित होगा? नहीं, ये जो संस्था है और ये जो बना है शिक्षण संस्थान, ये 36 कौम के लिए है और कोई जाति जैसा नहीं, कोई राजपूत है या उनके लिए नहीं है। 36 कौम से संबंधित और 36 कौम के लिए है। जो कोई भी लड़का दिखे कि भाई ये गरीब है और रियलिटी गरीब है कि उनके घर परिवार में कोई नहीं है, उनका बीड़ा नहीं उठा सकते, उनके लिए संस्था कार्य करेगी। और इधर रहना, खाना पीना सब फ्री है। तो भाई जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन कि जो भी आपके आस पड़ोस में हो गए, जानकारी में हो गए, गांव घर शहर में जितने भी विद्यार्थी जिनके बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं है या फिर माता नहीं है, पिता नहीं है या फिर आर्थिक रूप से वो कमजोर है, तो वो माधव सिंह उदट और उनके जो ओम मना टाइगर फोर्स एंड टीम से संपर्क करें और यहाँ उनका एडमिशन करवा के उन बच्चों के लिए भविष्य का निर्माण सुनहरा और करवाएं। सर और आप कुछ दर्शकों को कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी नजर में जो भी गरीब बच्चे दिखे उनका करें। और उसके बाद में जैसे ये संस्था है उसका आप सब थोड़ा थोड़ा जितना आपसे हो उतना सहयोग करें। ये गरीब बच्चों के लिए, आपके बच्चों को तो आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन इन बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। आप जितना हो उतना सहयोग करें। मैं प्रताप सिंह चौहान, ओम मना टाइगर फोर्स कर्नाटका प्रदेश अध्यक्ष। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत स्वागत है आपका। ऐसे कार्य करते रहे ताकि समाज में और भी लोग आपसे प्रेरित होते रहे। चलिए भाई ऐसा फूल आ रहा है, पता नहीं फाटे आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है आते तो। चलिए मैं अब माधव सिंह से उधर से भी बात करके आपको आगे की बात जो है पूरी बताने की कोशिश करूंगा। शोर शराबा बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको विराम देंगे, सीधा माधव सिंह उधर के पास पहुंचूंगा और फिर उन्हीं की जुबानी बाकी के जो बातचीत है वो आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। चलिए अभी जो मेरे साथ मौजूद है श्याम जी मेरे साथ मौजूद है और इनको आप सोशल मीडिया पे तो देखते ही होंगे, कोई परिचय के मोहताज है नहीं।
दरअसल ज्यादातर आप इनको सांप पकड़ते हुए देखा होगा, आपने इनको नहीं देखा है तो श्याम गोविंद सर नाम है ना सोशल मीडिया पे आपका, उस नाम से अगर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएंगे। ये शिक्षण संस्थान जो माधो सिंह जी उदट के द्वारा जो अनाथ आश्रम कह सकते हैं या प्रशिक्षण संस्थान है, वो उसका निर्माण करवाया जा रहा है और उसी के अंदर ये जो शुभारंभ के लिए श्याम जी यहाँ पधारे हुए हैं। श्याम जी, ये जो विद्यालय है, जो अनाथ बच्चे हैं, वो उनके लिए कितना ये कारगर साबित होगा, और आप थोड़ा ये भी बताएं कि वो जो बच्चे हो सकता है पहले अपने आप को अनाथ समझते हो, लेकिन जब इस विद्यालय में वो प्रवेश लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो शायद अपने आप को अनाथ समझेंगे, क्योंकि आप जैसे बड़े भाई बहन, चाहे सर मान लो, टीचर मान लो, परिवार मान लो, मम्मी मान लो, पापा मान लो, उनको शायद इस चीज़ की कमी भी महसूस नहीं होगी। जी, सभी 36 कौम भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और खासकर माधो सिंह जी उदट, जिनके लिए हमारे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं अनाथ बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा जो आप हॉस्टल बनाया है यहाँ पे, यहाँ लाखों बच्चों का है जो भविष्य सुधरेगा, हजारों बच्चों का भविष्य सुधरेगा। ऐसा है जो शायद ही किसी के मन में या सोच विचार आई हो। एक माधो सिंह जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो 36 कौम समाज को लेकर हैं, जो एक पूरे मनुष्य मानव जीवन के लिए हैं, जो एक अच्छा कार्य करें, उनके लिए हमारे पास ज्यादा बोलने के लिए शब्द नहीं है। लेकिन जो ये शिक्षण संस्थान है किसी जाति धर्म से ऊपर उठ के सारों 36 कौम के लिए बनाया गया है, तो ये मेरे को लगता है शायद समाज को एक नई दिशा देगा। जी बिल्कुल, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इनके लिए हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं पूरी संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एक संघर्ष का कार्य कर रहे हैं। जो आज 36 कौम के सभी भाई मिलकर हैं, जो एक साथ उन्होंने ये एक अनाथ हॉस्टल जो बनवाए हैं, लाखों बच्चों का, हजारों बच्चों का, लाखों बच्चों का है, जो यहाँ भविष्य सुधरेगा और वो अपने आप को अनाथ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सभी 36 कौम के भाई हैं, उन सभी का सपोर्ट है। और बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। चलते हैं माधो सिंह जी के पास, फिर निकलना है वापस भाई साहब जोधपुर जल्दी जी। तो मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ और हमारे साथ आज जो मैं प्रोग्राम में पहले जैसे मैंने बताया पूरे ओमना टाइगर फोर्स के द्वारा और उनके जो संस्थापक है माधो सिंह जी उदट के द्वारा, उनके द्वारा इस शिक्षण संस्थान का आज इनोग्रेशन हो रहा है और उसी इनोग्रेशन के अंदर महाराज जी हमारे साथ है, जिनके शुभ हाथों से आज इस शिक्षण संस्थान का जो है इनोग्रेशन किया गया, स्वागत किया गया। और हम अभी इस वक्त इस जो शिक्षण संस्थान की लाइब्रेरी है उसके अंदर विराजमान है। मैं महाराज जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये अनाथ बच्चों के लिए जो शिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है, ये कितना कारगर साबित होगा? मुझे लगता है कि ये भारत की सबसे सुंदर पहल हुई है, जिससे आने वाले समय में हमारे अनाथ बालकों को एक नई दिशा प्राप्त होगी, जिससे वो अपनी देश की मूल धारा से जुड़ेंगे। एक मनुष्य कैसा जीवन जीता है, नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि ऐसे संसाधनों से बचा हुआ बालक भटक जाता है। भटकता है तो वो अपने रास्ते से जब भी भटकेगा, या तो वो चोरी करेगा या डकैती करेगा और कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे उसका जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन ये हमारे माधव सिंह जी ने बहुत ही सुंदर कदम उठाया। मैं समझता हूँ कि ये सरकार को जो कार्य करना चाहिए वो एक माधव सिंह जी ने किया, सराहनीय कार्य है, प्रशंसा करनी चाहिए। और समाज के जो संपन्न वर्ग है उस वर्ग को आगे आना चाहिए और इस विषय को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का कार्य करना चाहिए कि एक सामान्य बालक को ऊंचे स्तर तक कैसे लाया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, आज हम देखते हैं कि देश पूरा जाति पाति में बट रहा है, लेकिन ये एक ऐसा अनाथ आश्रम है, वो किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शिक्षित हो और जो शिक्षित होता है वो विकसित होता है। इसी लक्ष्य को लेकर के माधव सिंह जी ने जो आज संतों के सानिध्य में कार्य किया है, बड़ा सराहनीय। मैं आज अभिभूत हूँ, मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है और मुझे लगता है कि मेरे जीवन काल में ये देखा सबसे सुंदर कार्य होगा। बड़े कार्यक्रम होते हैं, शादियाँ होती है, बड़े बड़े कॉलेज खुलते हैं, हॉस्टल भी बहुत खुलते हैं, लेकिन अनाथ आश्रम का ये हॉस्टल प्रथम ऐसा खुला है जिसमें बालकों को एक नई दिशा प्राप्त होगी। वो अपने राष्ट्र की मूल धारा से जुड़ करके और इस राष्ट्र के लिए ऐसे काम करेंगे जिसकी हम सराहना कर पाएंगे। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जैसे मैंने भी पहले बताया, जो महाराज जी ने बताया ये की ये बात कि बहुत सारे विद्यालय हमने देखा जो कई जातियों के हैं, कई विशेष धर्म के आधार पे है, कई और भी अन्य प्रकार के होंगे, लेकिन ऐसा अनाथ आश्रम के तौर पे ये जो शिक्षण संस्थान है, ये शायद इस मारवाड़ के अंदर पहला होगा। इतना बड़ा और सुसंचालित विद्यालय जो संस्थान है, ये बच्चों के लिए साबित होने वाला है। तो आपके भी घर परिवार या फिर आस पड़ोस, गांव, शहर, कहीं पे भी तबके में कोई ऐसा बच्चा हो जिनकी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है, वो अपने आप को अनाथ ना समझे, क्योंकि ये जो इतने साधु संत है ये सभी उनके माता पिता के तौर पे ही है। और यहाँ पे आप माधव सिंह जी उदट और उनकी टीम से संपर्क करके यहाँ तक उन बच्चों को लाने में मदद करें। चलिए ले चलते हैं आगे, माधव सिंह जी उदट से थोड़ी बात करवाते हैं आपको।
अभी माधव सिंह जी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा। सीधे सीधा मैं बाकी की बातचीत जो थी इस शिक्षण संस्थान के बारे में मैंने पूरी बता दी। अब माधव सिंह जी आप सीधा सीधा इस विद्यालय की रूपरेखा के बारे में बताएं। ये विद्यालय जिन भामाशाहों ने मिलकर बनाया, 36 कौम के वो सेवाभावी लोग, ना जात पर ना पात पर, सिर्फ कलम की बात पर, इस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। और इसमें किसने सहयोग किया? बूंद बूंद का सहयोग, जो लाइब्रेरी के अंदर भामाशाह लिस्टें लगी हुई जिन्होंने भी किया है। और जो सहयोग करने वाले साथी है उनको आज यहाँ किसी को सम्मानित नहीं किया गया है। जहाँ जहाँ पहले मीटिंगें हुई, जिन्होंने सहयोग के लिए मीटिंगें की थी, वहां वापस जाकर उनको सम्मानित करेंगे, क्योंकि 2500 साथियों ने सहयोग किया है। 2500 साथियों को सम्मानित करते तो 2500 मिनट लगते, मतलब 3 दिन का कार्यक्रम नहीं कर पाते। तो ये कार्यक्रम था, शुभारंभ था, संतों का सानिध्य था, गैर राजनीतिक था। कोई भी राजनीतिक पद पर व्यक्ति यहाँ आमंत्रित नहीं था, नहीं किसी को बुलाया। और दूर दराज हर जिले से, हर राज्य से, विदेशों से भी लोग आए जो हमारा उमन्ना टाइगर फोर्स के जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं। और हम आने वाले समय में, 1 जुलाई को शुरू हो जाएगा, आने वाले 4-5 सालों में राजस्थान में एक अलग दिशा में नाम होगा, जो 36 कौम की एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए कलम की किलकारी जो बहुत दूर तक जाएगी, वो कार्य करेंगे। बाकी आपको भी फ्री टाइम आओ, ऑफिस टाइम बात करके थोड़ा सा आप मुझे ये बताएंगे यहाँ पे कौन बच्चे जो होंगे वो पढ़ने के लिए एलिजिबल होंगे और किन बच्चों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी? या 30% बच्चे उन बच्चों को लिए जिनके पिताजी नहीं है, सिर्फ माताजी है, विधवा और कमाने वाला कोई नहीं है, पूरी परिस्थिति है, वो 30% ले चुके हैं। टोटल 53 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। अब जो 36 कौम के बच्चे, इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, वो बच्चे आएंगे जिनके माता पिता दोनों संसार में नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेसहारे हैं, या रिश्तेदारों के अगल बगल कोई काम कर रहे हैं, उनका भविष्य संवारने का, उनका संवरने, कंप्यूटर लैब है ऊपर, आलीशान व्यवस्था, एसी रूम के अंदर लाइब्रेरी है। इन बच्चों को ऐसा महसूस ना हो ये देख करके हम अनाथ हॉस्टल में। अब वो अनाथ नहीं है, अब उनके नाथ बनकर उभरेंगे उमन्ना टाइगर फोर्स से जुड़े हुए 36 कौम के साथी। और हमारी ट्रस्ट की संस्था में 11 साथी हैं, तो 11 के 11 जात के, सब के सब 11 जात के, जैसे जाट समाज में से खरनाल से हैं आदरणीय भाई साहब, तो इस प्रकार से ब्राह्मण समाज में से है, मेघवाल समाज में से, माली समाज में से 11 साथी हैं, 11 जाति के हैं। और हम सब मिलकर इसका बहुत अच्छा निर्माण करेंगे और एक शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा संदेश देंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। माधव सिंह जी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? क्योंकि आपकी इतनी छोटी उम्र है और आप जो काम कर रहे हो, इतने नेक काम, बड़े काम कर रहे हो, ये आखिर? ये सब हमारे जो मित्रगण है, हमारी जो 13 साल का सामाजिक जीवन है, हमने ऐसे ऐसे मित्र कमाए हैं जो हमारी ऐसी ताकत है, जिन मुझे गर्व है कि यहाँ का एमएलए या एमपी कोई विदेश जाए उसको कौन पूछे। मैं जाता हूँ, 200 व्यक्ति एयरपोर्ट पे स्वागत करने आते हैं, तो मुझे प्राउड फील होता है कि अपन को 30 दिनों के अंदर 10 दिन सामाजिक जीवन में देते, 20 दिन गृहस्थी जीवन में दे सकते हैं, तो कर सकते हैं। असंभव कुछ नहीं है, नियत साफ होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। आप ये समझो 2 साल पहले जो व्यक्ति उद्घाटन की तारीख की घोषणा करता है कि 5 मई को होगा, 5 मई 2025 को होगा, जो व्यक्ति कर सकता है उसको इतना कैसे विश्वास होता है मैं मरूंगा नहीं, अगर कुछ हो गया, कोई बीमारी आके मर गई तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। लोग जुड़े हुए हैं यहाँ, जातिवादी लोग, राजनीतिक लोग, गंदी सोच के लोग, अपने आप को हाई फाई समझने वाले लोग नहीं, यहाँ अंतर आत्मा और भाव से जुड़े हुए लोग हैं, जो 10-10 सालों से जुड़े हुए। एक बार जुड़ गया वो फेविकॉल से भी मजबूत चिपकेगा, क्योंकि हम एक धरातल पर व्यक्ति है। अगर अनुमान लगा के देख सकते हो तो ये आप पिछले 3 दिनों में इसी शर्ट में मेरी वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि मुझे समय नहीं था, मुझे काम। और सुबह 6 बजे इतना भयंकर तूफान आया कि यहाँ 150 बाई 150 का लगा हुआ टेंट उड़कर यहाँ से 500-600 मीटर दूर चला गया। उस वक्त कार्यकर्ताओं के दिल में कितना होता है, फिर भी हिम्मत रखी, जुटे रहे 2-3 दिनों से कंटिन्यू, और लगातार करके काफी लोग इस टेंट में नहीं वहां पाए, बाहर बैठे रहे। थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन हमने समय से 1 घंटे बाद में भी प्रोग्राम को शुरू करके सानिध्य, संतों का आशीर्वाद लेकर इसको सफल बनाने में मेहनत की। और अब इसमें अब हम 2 महीने अब निकल जाएंगे बाहर वापस उन साथियों के पास जिन्होंने अलग अलग राज्यों में, देशों में मीटिंगें करके इसमें सहयोग भेजा। हम उस जगह जाकर उनका मान सम्मान करेंगे कि धन्यवाद है, आपकी वजह से वो बन चुका है। और वो आज कोई आया है यहाँ, किसी ने सहयोग दे रखा है 1 रुपए, और यहाँ आके जब लिस्ट में नाम पड़ा है उसको प्राउड फील होगा कि मैंने जिंदगी में पहली बार कोई सही जगह पैसे दिए। बिल्कुल एकदम इस कमेटी के माध्यम से इसको और 4 चांद लगाने। और जो लोग देख रहे हैं उनको आप किस प्रकार का आह्वान करना चाहेंगे? क्योंकि कई गांवों में ऐसे बच्चे हैं जो आप तक नहीं पहुंचे हैं, या फिर आप पहुंच नहीं पाए, उनको नहीं। हमसे जुड़े हुए 36 कौम के लोग हैं, उन सभी को हमने बोल रखा है, सैन समाज से हो, जाट समाज, बिश्नोई समाज, बोल रखा है आपकी जाति में, आपके समाज में कोई ऐसा बंधु है, नजर आ जाता है। तो ये संदेश सोशल मीडिया पर काफी टाइम से चल रहा है और धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, धीरे धीरे संपर्क हो रहा है। 53 एडमिशन हुए, अभी भी काफी जिलों से लोग आए हुए थे। क्या लिमिटेशन रखी बच्चों की आपने यहाँ पे? अभी प्रथम वर्ष 100 बच्चे रखेंगे, बाकी 220 बच्चे रखने की स्ट्रेंथ है। प्रथम वर्ष 100 बच्चे रखेंगे, 28 रूम है, 18 बाथरूम है,
तो यहाँ पे मैं विद्यालय की व्यवस्था थोड़ी मुझे दिख नहीं रही है। आप वो पढ़ाने के लिए बच्चों को कहाँ यहाँ से भेजेंगे? न्यू सेंट्रल एकेडमी 8 मील पे स्कूल है, जिसकी 800-900 स्ट्रेंथ है, अच्छी स्कूल है, उसकी फीस भी थोड़ी ज्यादा है। उसमें जाएंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम के सरस्वती स्कूल जाएंगे। वो बच्चे वहां जाएंगे जो अमीर घरों के बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनके बीच में बैठ कर ये इसी स्कूल का बच्चा पढ़ेगा, तब उसको प्राउड फील होगा कि मैं अनाथ नहीं हूँ। इस कैटेगरी से। बहुत बहुत धन्यवाद उदर साहब, ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत ही नेक काम है और काबिल तारीफ, और भगवान आपको दीर्घायु करे। चलिए, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार लोट, कैमरे के पीछे हैं अशोक। देखते रहे द मोती न्यूज। नमस्कार।